देखिए, हैदराबाद में तो बड़े बड़े पहलवान गए, रंग बिरंगे गए, नए नए कपड़े पहन के गए, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने चले गए, लेकिन उनका ही भाग्य बदल दिया हमने। हैदराबाद के लोगों को सैल्यूट करता है ये बैरिस्टर साहब का पंडित। घबराहट हम मजलिस के शेरों के पास नहीं है। जो मेरा अपना अधिकार है कि अगर वो आते हैं उनके लिए खूबसूरत माले का इंतजाम करेंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे इस गाजियाबाद की वीर धरती पे, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर सोच रखते हैं वो, और उनको ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और वो दोनों मिलकर के देश को अच्छी दिशा दे सकते हैं। अब्दुल वारी सिद्दीकी नहीं बन सकता क्योंकि वो मुसलमान है। अच्छा नेता अगर कोई बनना चाहेगा शहाबुद्दीन साहब, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा दिया जाएगा, केस उसका खुलवा करके दोबारा जेल भिजवाया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान थे। बिहार को एक अच्छा कुशल नेतृत्व, अख्तरुल इमाम जैसे ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है, जो 4-4 बार विधायक, 5-5 बार विधायक बने हो, जो तुम्हारे वोट को लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है, तुम्हारा कहीं से कहीं तक भला नहीं किया, लेकिन जब आप चले जाएंगे उनके मकबरे पे आंखों से आंसू आ जाएगा। देखिए, जितनी सीटों पे भी हम चुनाव लड़ेंगे, हमने क्या कहा, जितनी सीटों पे भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेगी। आजम खान पे क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान बड़े नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, और अब उनका अपना विवेक है कि वो अब्दुल्ला आजम साहब को सिर्फ राम गोपाल जी हाथ पकड़ के बैठा लेंगे बराबर में, उससे वो खुश हो जाएंगे, या आजम साहब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर उस मुसलमान को अपने बगल में बैठाने की ताकत हो उस नेता पे, तो उसके साथ चलेंगे। तो ये आजम साहब को सोचना है, क्योंकि अब उनका समय लद सा गया है, उनके बेटे का समय है, आने वाले युवाओं का समय है। उनका अगर बेहतर भविष्य वो चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि बेहतर सोच रखते हैं वो, और उनको ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और वो दोनों मिलकर के देश को अच्छी दिशा दे सकते हैं। आएंगे तो 2024 उनको टिकट देंगे आप? नहीं, देखिए, टिकट देने की हैसियत तो हमारी है नहीं। हाँ, उनका अभिनंदन करने का अधिकार है मेरा, उनका स्वागत करेंगे। पार्टी में आते हैं तो चुनाव लड़वाएंगे क्या? बिल्कुल, पार्टी लड़वाएगी, मैं नहीं लड़वा सकता ना, पार्टी लड़वाएगी, लेकिन जो मेरा अपना अधिकार है कि अगर वो आते हैं उनके लिए खूबसूरत माले का इंतजाम करेंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे इस गाजियाबाद की वीर धरती पे, लोगों को एहसास कराएंगे कि देखो आजम साहब अपने पुराने रुतबे में वापस आ गए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर उनको कौम की हमदर्दी हिलोर मारती है तो सोचते हैं कि एमआईएम में आ जाए, लेकिन अखिलेश यादव की याद आती है तो भटक जाते हैं। अखिलेश यादव जी की याद नहीं आती उन्हें नेताजी की याद जरूर आती होगी। अच्छा, और यादव की बात कर रहे हैं। नेताजी की याद जरूर आती होगी, और नेताजी का याद भी कचोटता होगा कि मैं कैसे पुनः दोबारा मैं वापस चला गया, नहीं जाना था इन्हें। जब ये निकल गए थे उसके बाद इन्हें नहीं जाना था, और जाना ही, और अखिलेश जी के नेतृत्व में जो दुर्दशा इनको लिखा है वो हो रहा है। अब थोड़ा आपको बिहार लिए चलते हैं पंडित जी। आपने बिहार के सियासत को भी बड़े बाखूबी से देखा है, समझा है। ओसामा साहब को लेकर क्या कहेंगे? वो एक युवा चेहरा हैं, शहाबुद्दीन साहब के जो है बेटे हैं, वो हिना साहब भी वहाँ पर अच्छी इमेज रही है उनकी। क्या कहेंगे? आपकी पार्टी क्या कुछ कर रही है उनके लिए, क्योंकि केस भी दर्ज हुआ है? तो कि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को नमन करता हूँ, हाँ। और उम्मीद करता हूँ कि ओसामा साहब भी उनके बनाए मार्गों पे वो चल करके समाज की सेवा करें, प्रदेश और देश की सेवा करें। लेकिन विडंबना बिहार की है, बिहार की विडंबना ये आप देखो, सर्वे भी बताता है कि नंबर 1 पे अल्पसंख्यक वोटर, हाँ। लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा? 9वीं पास। अच्छा, अब्दुल वारी सिद्दीकी नहीं बन सकता क्योंकि वो मुसलमान है। हाँ। अच्छा नेता अगर कोई बनना चाहेगा शहाबुद्दीन साहब, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा दिया जाएगा, केस उसका खुलवा करके दोबारा जेल भिजवाया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान थे। और अगर ओसामा पे आज मुकदमा दर्ज हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो मुसलमान हैं। मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है कि सर्वे अब बता रहा है कि सबसे बड़ा मतदाता अगर कोई है बिहार की धरती पे तो वो मुसलमान भाई है हमारा। अब मुसलमान भाई में कोई नेतृत्व ऐसा पैदा ना हो जाए जो 9वीं पास वाले को टक्कर देने लगे। नाम नहीं ले रहे, घबरा क्यों? नहीं, देखिए, घबराहट हम मजलिस के शेरों के पास नहीं है। अब इतना ही समझ, बिहार के लोग बड़ा तेज ना हैं। बिहार के लोग
उड़ती चिड़िया में लकड़ी मार देता है। हाँ। समझ गए? तो हम तो इशारा में ना सब बतवा कह देते हैं। लेकिन बिहार की आवाम अब समझ गया है कि बिहार को एक अच्छा कुशल नेतृत्व, अख्तरुल इमाम जैसे ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है, जो 4-4 बार विधायक, 5-5 बार विधायक बने हों, जो मंत्री रहे हों, आज भी उनके पास वो लाव लश्कर नहीं है, सादगी से जीने वाले लोग। तो उनको देखना है बिहार वाले हमारे भैया को कि भैया तुमको आम सुलभ नेता चाहिए, जो तुम्हारे जैसा तुम्हारे बीच रह करके तुम्हारे दर्द को समझे, अख्तरुल इमाम जैसा चाहिए, या प्रोजेक्ट चाहिए कि हाँ फलाने का बेटा इसलिए इसको मुख्यमंत्री बना दो, जो तुम्हारे वोट को लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है, तुम्हारा कहीं से कहीं तक भला नहीं किया। बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री गफूर साहब थे, अब्दुल गफूर साहब। गोपालगंज जाने का मौका मिला, गोपालगंज के ही वो रहने वाले थे और गोपालगंज के ही लालू जी भी रहने वाले। कई बार वो खुद मुख्यमंत्री रह गए, आज उनका बेटा है। लेकिन जब आप चले जाएंगे उनके मकबरे पे, आंखों से आंसू आ जाएगा। टाइल नहीं है, पत्थरें नहीं है, बिखरा हुआ है, लगेगा ही नहीं कि किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री का ये मकबरा भी है। तो ये तो विडंबना है बिहार की। अगर वाकई इनके दिल में अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान होता तो कम से कम अब्दुल गफूर साहब, जिन्होंने बिहार को एक दिशा देने का काम किया, कैसे भरोसा करें? आपकी पार्टी पतंग छाप पे तो जीत जाते हैं, आपके कैंडिडेट धोखा दे के चले जाते हैं। देखिए, जो धोखा दे के गए वो जनता उसे देख रही है ना। हमारे और आपके मस्तक पे तो लिखा हुआ है नहीं। बैरिस्टर साहब को मैं विश्वास ही तो दिला सकता हूँ, या वो हम पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन न मेरे ललाट पे लिखा है कि मैं उनको छोड़ के चला जाऊंगा, न उनके ललाट पे लिखा है कि वो हमें कभी धोखा देंगे। लेकिन एक दूसरे का अटूट विश्वास ही मजबूती प्रदान करता है। उसी प्रकार से हम भी कैंडिडेट को बड़ी तराशने के बाद खड़ा करते हैं, लेकिन जब वो धोखेबाज निकल जाए तो इसमें भैया हम खुदा तो है नहीं कि उसे पहले से पहचान ले। जनता पहचान गई है, जनता उसको करारा जवाब, चारों के जो है ना बोरिया बिस्तर लपेट के, और वहीं साइड में कोसी नदिया जो बहता है वहीं साइडवा में रख देगा। अच्छा, राजस्थान में कितनी सीटें जीत रहे हैं? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, जितनी सीटों पे भी हम चुनाव लड़ेंगे, हमने क्या कहा, जितनी सीटों पे भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेगी। और निश्चित रूप से हम बेहतर परफॉर्मेंस राजस्थान और मध्य प्रदेश में देने का काम करेंगे। हैदराबाद को लेकर पंडित जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपकी वहाँ पर मजबूती पकड़ है, 2-2 सांसद है, कई विधायक हैं, मेयर इतने सारे हैं, क्या कहेंगे वहाँ पर क्या रिजल्ट होगा? देखिए, हैदराबाद में तो बड़े बड़े पहलवान गए, रंग बिरंगे गए, नए नए कपड़े पहन के गए, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने चले गए, लेकिन उनका ही भाग्य बदल दिया हमने, वहाँ की जनता ने। तो वहाँ हैदराबाद का तो बात ही क्या करना है। हैदराबाद के लोगों को सैल्यूट करता है ये बैरिस्टर साहब का पंडित, और उम्मीद करता है हैदराबाद की आवाम से कि जितने वोटों से पहले जीते थे हम, उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से हैदराबाद की आवाम पतंग के बटन को दबाने का काम करेगा, और पुनः KCR और MIM+ मिल करके सरकार बनने जा रही है।